हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखा था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का प्रकार कितने प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद देखे, द्विघात बहुपद देखे। इस तरह के बहुत सारी चीजें हमने देखा जो प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो देर न करते हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखा जाए बहुपद के शून्यक, समझते हैं कि बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है। बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है कि एक्स का वहमान, जैसे सुनिएगा, एक्स का वहमान इसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। उस एक्स के मान को हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोचा जाए, जैसे देखिए मैं एक बहुपद लिखता हूँ पी एक्स इक्वल टू लिख देते हैं एक्स माइनस थ्री। अब ये सोचना है कि एक्स की जगह पर ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। ये सोचना पड़ेगा एक्स पर क्या रखें। तो मैं बोल रहा हूं कि एक्स को समझ लो कि खाली डब्बा है, ये खाली डब्बा है, माइनस थ्री लिखा हुआ है, बराबर जीरो लाना है। तब आपको सोचना है कि इस डब्बा में कितना भरा जाएगा ताकि इसका मान जीरो हो जाएगा। तो हर एक बच्चा बोल सकता है कि सर तीन रखेंगे, तो तीन माइनस तीन करने पर इसका मान जीरो आ जाएगा। क्योंकि डब्बा डब्बा का मतलब एक्स, एक्स के पर तीन रखा गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक एक्स बराबर तीन का। तो बहुपद का शून्यक का मतलब यही होता है बच्चों कि एक्स का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। अब ये सोचना पड़ेगा आपको। जैसे एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू लिख देते हैं एक्स प्लस फाइव। अब ये सोचना है कि यहाँ पे खाली डब्बा है, प्लस फाइव है, बराबर जीरो लाना है। अब ये सोचना पड़ेगा कि एक्स जब ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिसे रखने के बाद इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। इस डब्बे पर हर एक बच्चा बोल सकता है सर कि सर माइनस पांच रखेंगे, दोनों जुटेगा तो इसका मान जीरो हो जाएगा। मतलब इस बहुपद का शून्यक जो हो गया एक्स बराबर माइनस पांच होगा। तो ये सब जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसका बहुपद जो है वो खुद सोच कर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बहुपद होते हैं जिसका बहुपद का शून्यक लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मान लिया जाए, हम बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन लिख देते हैं पी एक्स बराबर थ्री एक्स बाई फोर माइनस फाइव बाई थ्री। अगर इस तरह से लिख दिया जाएगा तो इस बहुपद का शून्यक सोचने में सोच सकते हैं लेकिन बहुत समय लगेगा। तो सर अगर इस तरह क्वेश्चन मिल जाता है जिसका हम सोच नहीं पाएंगे तो कैसे बहुपद ज्ञात करेंगे। मेरे अनुसार चलिएगा, बहुपद का शून्यक बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सपोज दिस इज यही क्वेश्चन रहता और इसी को हमको सोल्व करना रहता तो कैसे सोल्व करते। चलिए अगर मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन होता और इसी को हमको सोल्व करना रहता तो कैसे सोल्व कर पाते। तो देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, जो समझते हैं। देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन याद रखना है कि बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए px का मान, बहुपद का मान जीरो मतलब px का मान जीरो कर देना है। बहुपद का मान जीरो मतलब px का मान जीरो। px है कौन, तो px है आपका 3x बटा चार माइनस पांच बटा तीन बराबर जीरो कर देंगे। चार और तीन का लघुत्तम देखा जाए तो 12 है ना। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 9x लिखा जाएगा और यहाँ पर होगा आपका 20 बराबर होगा जीरो। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस बीस बराबर जीरो। इसलिए x का मान जो हो गया वो हो गया आपका 20/9। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बहुपद का शून्यक 20/9 होगा। तो किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो एक लाइन को हमेशा दिमाग में रख लेना है, किसी भी बहुपद के शून्यक के लिए px बराबर जीरो लिखा जाता है। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि px बराबर जीरो किए तो x का मान आ गया 20/9 और यही यही जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। नेक्स्ट, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो अभी बताया था बच्चों कि ये सोचना है कि एक से पर ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिसे रखने के बाद इसका मान जीरो हो जाएगा। फिर देखो अगर सिंपली अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो सोचा जा सकता है 3x प्लस सात लिखा हुआ है, बराबर जीरो लाना है, गारंटी की जीरो लाना है। अब यहाँ पे सोचना है कि डब्बा है, खाली डब्बा है, इस तरह से लिखा हुआ है तीन गुने खाली डब्बा जोड़ सात बराबर जीरो लाना है। इस डब्बे में ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि रखने के बाद इसका मान जीरो हो जाए। तो थोड़ा बहुत सोचेंगे तो इसका मान हो जाएगा तीन गुने माइनस सात बटा तीन जोड़ सात रखेंगे
देखिए दोनों तीनों से 3 कट गया, यानी कि -7 जोड़ 7 हो गया, यानी कि कितना मान आ गया, 0 आ गया। यानी कि बहुपद का शून्य का मतलब यही होता है कि x का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। ये तो हो गया मैन्युअली सोच कर लिखा जा सकता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। लेकिन अगर मान लिया जाए कि प्रोसेस से अगर बनाने की बात किया जाए तो कैसे बनाएंगे सर? देखिए अगर प्रोसेस से बनाने की बात आता है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखा जाए चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो बस एक बात दिमाग में हमेशा रखना है कि बहुपद का जब शून्य ज्ञात करना होगा तो ये याद रखना, हमेशा के लिए लाइन याद रखना है, बहुपद के शून्य के लिए, शून्य के लिए px बराबर 0। px मतलब कौन हो गया, बहुपद। तो बहुपद दिया हुआ था आपका 3x प्लस 7 बराबर 0 कर लेना है। तो यहाँ से 3x बराबर आ गया -7, यानी कि x बराबर आ गया -7/3, यानी कि इस बहुपद का शून्यक होगा -7/3। और हमने सोचा था तभी यही आंसर आया था। बहुपद का शून्यक का मतलब यही होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फिर से बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। इस बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये लाइन हमेशा याद रखना है, बहुपद के शून्य के लिए px बराबर 0। फिर से लिख देते हैं, बहुपद के शून्य के लिए px बराबर 0। अब देखिए बहुपद यहाँ पे कौन सा दिया हुआ, ये इसका मान 0 कर देना है, यानी कि 3x/5 -7/2 बराबर 0 कर लेना है। 5 और 2 का लघुत्तम आ गया 10। 5 को जब 10 को जब भागा देंगे 5 से तो शेषफल आएगा 2, है ना, शेषफल नहीं भागफल आएगा 2, और 2 गुने 3 हो गया आपका 6x -35 बराबर लिखा जा सकता है 0। मतलब 6x -35 बराबर हो गया 0, मतलब 6x बराबर हो गया 35, अतः x बराबर आ गया 35/6। बहुपद का शून्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होता है। जो भी बहुपद दिया हुआ है, बहुपद px बराबर 0 कर देना है, वहां से x का मान ज्ञात कर लेना है। तो आई थिंक ये 3rd नंबर जो है आपके लिए रहेगा, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट देखा जाए, अगला देखा जाए, हेडिंग बोला गया द्विघात बहुपद का शून्य। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो रैखिक बहुपद का शून्य के बारे में पढ़ा जा रहे थे, क्योंकि उन सभी बहुपद में x के पावर 1 था। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, तो देखा जाए ये जो है वो द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रैखिक बहुपद जैसा नहीं है कि डायरेक्ट सोच कर लिख सकते हैं। इसमें सोचा जा सकता है कि x का ऐसा कौन सा मान है, सोचेंगे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, किसी न किसी मान पर रखने पर इसका मान जरूर 0 आ जाएगा। लेकिन उतना सोचना क्यों, इसका कुछ तरीका होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला को देखा जाए, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, पहले इस बहुपद का गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड करने के लिए एक्स स्क्वायर के आगे में देखो ये होता है a, यहाँ है ना, हम लिखते हैं बहुपद का एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी लिखा जाता है। तो पहले क्या करना है, a को c से गुना कर लेना, a को c से गुना कर लेना है। तो 1 गुने 15 करेंगे, इसका मान आ गया 15। माइनस को भी हम छोड़ भूल जाते हैं क्या लिखा हुआ है, 15 को बगल में लिख देना है। अब बगल में लिखने के बाद इसको गुणनखंड कर लेना है, 3 से 5 बार में लग गया। अब यह सोचना है कि 3 और 5 के से एक ऐसा जुड़ा बनाना, इन्हीं दोनों अंक से, अपने मन से कोई दूसरा अंक नहीं सोच लेना है, एक ऐसा जुड़ा बनाना है कि जिसे जोड़ने या तो घटाने के बाद -2 आ जाए। ये सोचना पड़ेगा कि 3 और 5 को अगर जोड़ेंगे तब आएगा -2, कि घटाएंगे तब आएगा -2, ये सोचना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा बोलता है कि सर दोनों को जोड़ेंगे तब, तो 3 जोड़ 5 तो 8 होता है, -2 नहीं आया, यानी कि ये जोड़ा गलत बन गया। एक बच्चा जब बना देगा -3 + 5, इसका मान आ गया +2, लेकिन लाना है देखो -2, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। यानी कि एक बच्चा इस तरह से अगर सोचेगा 3 - 5 तो गारंटी है कि -2 होता है, यानी कि हमारे लिए ये वाला जोड़ा जो है वही सही होगा। यानी कि इस बहुपद को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 लिख देंगे। तो अब इस बहुपद px बराबर लिखा जा सकता है, x कॉमन ले लिया जाए, जब x कॉमन ले लेंगे इन दोनों बचेगा x - 5
3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। अब देखा जाए x माइनस 5 यहाँ भी है, देखा जाए बच्चों तो x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है। अब इन दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लेना है। x माइनस 5 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, देखो यहाँ से x माइनस 5 निकल गया, यहाँ पे क्या बच रहा है x, और यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ पे बच गया आपका 3। अब कुछ नहीं करना है, अभी एक थोड़ा देर पहले एक लाइन बताया था कि बहुपद के शून्य के लिए px बराबर 0 कर लेते हैं। तो बहुपद के शून्य के लिए अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि बहुपद के शून्य के लिए px बराबर 0, ये हमेशा याद कर लेना है। बहुपद के शून्यक के लिए px बराबर 0, मतलब ये दोनों जो गुणनखंड बना इन दोनों के बराबर 0 कर देना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x माइनस 5 बराबर 0, और कहा जा सकता है कि x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ गया आपका 5 और x का मान आ गया आपका -3, यानी कि इस बहुपद का शून्यक 5 और -3 होगा। अगर किसी बच्चा को विश्वास नहीं है तो यहाँ पे 1 और 5 रख के देखो, इसका मान गारंटी है कि 0 आएगा। तो यह बहुपद का शून्यक का मतलब होता है। नेक्स्ट लिख लें इसे। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखा जाए। सेकंड नंबर में क्या बोला गया था, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना था। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो देखा जाए बहुपद दिया हुआ था px बराबर लिखा हुआ था आपका 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिए पहले तो दो कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन ले लेते हैं। अगर दो कॉमन न भी लोगे तभी काम चलेगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को गुना कर लेते हैं। पहले ये a हो गया और ये हो गया आपका c, a गुने c कर लेना है, यानी कि 6 गुने 2 हो गया 12। अब इसे गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद 12 को गुणनखंड करने के बाद जो भी अंक आएगा उससे एक ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या घटाने के बाद -8 आ जाए। तो देखो 2 से लगा देते हैं, 2 से लगाएंगे तो 6 बार में लग जाएगा। आई थिंक 6 और 2 को जब जोड़ेंगे तब मान आ जाएगा -8। इसलिए हमारा जोड़ा जो बनेगा लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x जोड़ 6 हो जाएगा। दोनों में कॉमन देखा जाए तो 2x कॉमन है, x माइनस 3 रह गया। यहाँ पर देखो -2 कॉमन है, x माइनस 3 रह गया। तो बचा गया आपका 2x माइनस 2 इंटू बच गया आपका x माइनस 3। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर 0 लिख देना है। अतः इस लाइन को हमेशा याद रखना है, बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए px बराबर 0 कर देना है। मतलब जो कुछ भी दोनों जो गुणनखंड बना इन दोनों के बराबर 0 कर देना है। मतलब 2x माइनस 2 बराबर 0, और कहा जा सकता है x माइनस 3 बराबर 0। मतलब 2x बराबर 2 हो गया, यानी कि x बराबर 2/2 कट गया तो इसका मान 1 आ गया। और यहाँ से देखा जाए तो x बराबर 3, यानी कि इस बहुपद का x बराबर 1 और x बराबर 3 बहुपद का शून्यक होगा। अगर नहीं विश्वास है तो यहाँ x बराबर 1 रखा जाए, रख कर देख लिया जाए, एक बार वेरीफाई कर लिया जाए कि गलत है कि सही है। p1 का मान निकाला जाए, गारंटी की 0 आएगा। रख देते हैं 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 1 जोड़ 6, यानी कि 2 माइनस 8 जोड़ 6, कहने का मतलब -6 जोड़ 6, इसका मान 0 आ गया। अतः x बराबर 1 जो है हमारा सही आंसर है, इसमें कोई गलत नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखा जाए सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में क्या बोला, एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तभी मैं आपको बताया था फर्स्ट इनटू लास्ट कर लेना है, यानी कि यहाँ गुने यहाँ कर लेना है। 1 गुने 8 आपका आ गया 8। अब 8 को गुणनखंड कर लेना है। 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 से लग गया 4 बार में, 2 से लग गया 2 बार में, फिर यहाँ पे बच गया 2। अब एक ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या घटाने के बाद -4 आ जाए। तो कैसे संभव है सर, तो 2 में से अगर 4 घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। अतः इस बहुपद को गुणनखंड करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x -8 हो जाएगा। दोनों में कॉमन देखा जाए तो x कॉमन है,
x माइनस 4 दो कॉमन लिया जाए तो x माइनस 4 हो गया, यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो x प्लस 2 गुने आ गया x माइनस 4। और अभी मैं एक बार लाइन बताया था कि किसी भी बहुपद का अगर शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर 0 कर लेना है। अतः लिखा जा सकता है कि बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए px बराबर 0 कर लेना, मतलब ये दोनों जो गुणनखंड बना उन दोनों के मान बराबर 0 कर देना है। x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0 लिख देंगे। और हो गया आपका, और x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ गया माइनस 2 और x बराबर आ गया आपका 4, यानी कि इस बहुपद का शून्यक होगा x बराबर माइनस 2 और x बराबर 4 होगा। नेक्स्ट चौथा नंबर देखा जाए बच्चा। चौथा नंबर देखा जाए, चौथा नंबर में क्या बोला गया है, px दिया हुआ इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो अभी मैं बताया था पहले फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेना है, इन दोनों को पहले गुना कर लेते हैं। 3 गुने 2 आपका आ गया 6, गुना करने के बाद आ गया 6। अब एक ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या घटाने के बाद 5 आ जाए। 6 को गुणनखंड करने के बाद जो भी अंक आएगा उससे एक ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या तो घटाने के बाद बीच वाला आ जाए, यानी कि 5 आ जाना चाहिए। देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, 6 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा, तो 3 जोड़ 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, गारंटी है, नो डाउट। 3 जोड़ 2 कितना होता है, 5 होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि 3 में 2 जब हमने किया था इसका मान आया था -6, इसलिए 2 जोड़ 3 वाला जो जोड़ा बनेगा वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि गुना करने के बाद यहाँ पे +6 आ रहा है, लेकिन गुना करने के बाद लाना है -6, यानी कि अब इस बार थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। 6 और 1 का जोड़ा बनाएंगे तो गारंटी है कि 5 आ जाएगा। देखो 6 में से 1 घट गया तो कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब इस बार जो जोड़ा बनेगा वो बनाएगा आपका 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 होगा। मतलब इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो 3x कॉमन है, यहाँ से x प्लस 2 लिखा जा सकता है, -1 कॉमन, x प्लस 2 हो गया। मतलब कहा जा सकता है x प्लस 2 गुने आपका आ गया 3x माइनस 1 आ गया। मतलब कहा जा सकता है, अब एक लाइन याद रखने के लिए बोले थे कि बहुपद के शून्य के लिए px बराबर 0 कर लेना है, तो बहुपद के शून्य के लिए px बराबर मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं, px बराबर लिख देना है 0, px बराबर हो गया आपका 0, मतलब x प्लस 2 बराबर 0 और साथ साथ में लिखा जा सकता है 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ गया -2 और एक और x का मान आएगा 2/3। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद दोनों जो गुणनखंड बनेगा उन दोनों के मान को 0 कर देना है, वहां से x का मान ज्ञात कर लेना है। नेक्स्ट देखा जाए, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेना है, दोनों को पहले गुना कर लेना है। 3 गुने 4, 3 गुने 4 करेंगे तो आएगा 12, गुणनखंड करना है, 2 से लगा देते हैं, 6 बार में लग गया, 2 से लगाने पर 3 बार में लग गया। अब बीच वाला लाना है, तो बीच वाला कैसे आएगा, -4 जोड़ 3 करेंगे तो इसका मान आएगा -1, ये -1 लाना था, यानी कि इस बार जो जोड़ा बनेगा वो लिखाएगा 3x² माइनस 4x जोड़ 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखा जाए, इन दोनों में कॉमन x है, यानी कि 3x माइनस 4 हो गया, एक कॉमन तो 3x माइनस 4 हो गया, यानी कि कहा जा सकता है x प्लस 1 गुने 3x माइनस 4 लिखा जा सकता है। तो बस एक बात को याद रखना है कि बहुपद के शून्य के लिए px बराबर 0, मतलब x प्लस 1 बराबर 0 और है ना, क्या लिखा जा सकता है 3x माइनस 4 बराबर 0 आ गया, यानी कि यहाँ से x का मान आ गया आपका -1 और यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है, सिर्फ बहुपद को गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद दोनों गुणनखंडों के बराबर 0 कर देना है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट 6ठा नंबर देखा जाए,
छठा नंबर देखा जाए बच्चों, 6 नंबर में क्या दिया हुआ, एक बहुपद दिया हुआ है फिर से। तो बहुपद इस बार जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस लिखा हुआ था 10। फिर से गुणनखंड करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, ये गुणे ये करेंगे तो मान आ गया 10। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे तो 2 और 5, इन दोनों नंबर से 7 लाना है, तो जोड़ देंगे तो गारंटी के साथ आ जाएगा 5 जोड़ 2, यानी कि इस बार लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 5x जोड़ 10 लिखेंगे। दोनों में कॉमन x है इसलिए लिखा जा सकता है x प्लस 2, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 इंटू हो गया आपका x प्लस 5। अब सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि बहुपद के शून्य के लिए px बराबर 0, मतलब x प्लस 2 बराबर 0, और साथ साथ में लिखा जा सकता है x प्लस 5 बराबर 0, मतलब यहाँ से x का मान आ गया आपका -2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका -5 आ गया। बहुत आसान है, सिर्फ गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद दोनों फैक्टर को बराबर 0 कर देना है, वहां से x का मान निकाल लेना है। अगला देखा जाए 7वां नंबर में क्या बोला गया है, एक बहुपद पीटी लिखा हुआ है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। इस थोड़ा सा फैक्टराइज करने में सोचना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है, पहले टी का स्क्वायर माइनस लिख देंगे रूट 15 का स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि गुणनखंड करने पर एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है, टी प्लस रूट 15 हो गया, इंटू लिखा जा सकता है टी माइनस रूट 15। अब बस एक लाइन याद रखना था कि पी टी बराबर कर लेना है 0, मतलब टी प्लस रूट 15 बराबर 0, और लिखा जा सकता है टी माइनस रूट 15 बराबर 0, मतलब टी का मान आ गया यहाँ से माइनस रूट 15 और यहाँ से टी का मान आ गया आपका रूट 15। बहुत आसान है, फैक्टराइज करने के बाद दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर देना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एक बहुपद पीएस दिया हुआ है, अब आपसे बोला गया कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट दोनों गुना कर लेना है, गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद इसका मान कितना आएगा, 4 गुणे 1 हो गया 4, 4 को गुणनखंड करेंगे, 4 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2, यानी कि 4 कैसे आएगा, जब दोनों को जोड़ लेंगे -2 -2 आएगा -4, यानी कि इस बार लिखा जा सकता है 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। दोनों में कौन देखा जाए तो 2s कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2s -1 कॉमन तो 2s -1 हो गया, मतलब 2s -1 इंटू 2s -1 लिखा जा सकता है। फिर अब बहुपद के शून्य के लिए लिखा जाएगा ps बराबर 0, मतलब 2s -1 बराबर 0, और लिखा जा सकता है 2s -1 बराबर 0, मतलब s बराबर आ गया आपका 1/2 और यहाँ से s बराबर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अतः इस तरह से देखा जा सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन से कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद जो भी फैक्टर बनेगा उसके बराबर 0 कर देना है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और भी कुछ अच्छे बहुपद को और आगे बढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए सीखेंगे, चतुर्थ घात का बहुपद का शून्य निकालने के लिए सीखेंगे। फिलहाल हम लोगों ने अभी है ना रैखिक बहुपद का शून्य निकालने के लिए सीखा, द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए सीखा। ठीक है, दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स।